बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के होने वाले इंग्लिश पेपर के की जो करेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें सबसे पहला सेंटेंस है ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। तो एब्सेंट वर्ब के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, तो ही के साथ हिमसेल्फ होगा। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। सिटिंग ऑन द ग्रास अ स्नेक बिट हिम। तो इसकी करेक्शन कुछ इस तरह से होगी, सिटिंग ऑन द ग्रास ही वॉज बिटन बाय द स्नेक। इसके अलावा सी है आई टुक रिवेंज फ्रॉम माई एनिमी। रिवेंज के साथ टेक रिवेंज ऑन होता है, फ्रॉम नहीं होता। सो हेयर थर्ड का होगा आई टुक रिवेंज ऑन माई एनिमी। इसमें ऑप्शन डी है ही इज़ इल ओइंग टू कोल्ड। इस सेंटेंस की करेक्शन मुझे नहीं मिल रही थी, तो काइंडली अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट है ही रीच्ड बाई 4:30 o'clock ट्रेन। अब इस सेंटेंस में ओ क्लॉक तब लगता है जब एक कंप्लीट आवर हो, जैसे 4 o'clock 5 o'clock। जब इसमें कुछ मिनट्स ऐड हो जाएं तब ओ क्लॉक हम नहीं लगाते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ही रीच्ड बाई 4:30 o'clock। गलत है, तो इसकी करेक्शन है ही रीच्ड बाई द 4:30 ट्रेन। He reached by the 4:30 train. Next है his arguments are as follow। तो मंदरज ज़ैल जिस तरह हम कहते हैं कि इस तरह से हैं। His arguments are as follows। S लगता है, follow नहीं होता, follows होता है। So इसकी करेक्शन होगी his arguments are as follows। अच्छा, नेक्स्ट है जी यू हैड बेटर नॉट टू वेक हिम अप व्हेन गेट होम। अब इसमें ये होता है यू हैड बेटर नॉट टू वेक, यानी हैड बेटर के बाद हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म होती है, फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इसमें टू का इजाफ़ा नहीं किया जाता। सो यू हैड बेटर नॉट वेक हिम अप व्हेन गेट होम। इसमें से जो टू है वो कट जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस इसी तरह लिखा जाएगा। सो यू हैड बेटर नॉट वेक हिम अप व्हेन गेट होम। Next sentence is he is clever but he lacks of experience। तो इसमें इसकी जो करेक्शन होगी he is clever but lacks experience। इसमें ऑफ नहीं आता, तो he is clever but lacks experience। Next is I sentence है she is trying to concentrate herself on finishing her degree। तो कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कंसंट्रेट है, इसके साथ कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होगा। जिस तरह पहले था, सबसे पहला सेंटेंस है एब्सेंट। एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है एब्सेंट वर्ब के साथ, जबकि कंसंट्रेट के साथ रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो एक्स्ट्रा दिया गया है, तो इसमें हम हर सेल्फ को काट देंगे। तो शी इज़ ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन फिनिशिंग हर डिग्री। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, शी इज़ ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन फिनिशिंग हर डिग्री। आई एम अ लिटिल अफ्रेड टू डू दिस बाई माई ओन। तो ये जो सेंटेंस है आई एम अ लिटिल अफ्रेड टू डू दिस बाई माई ओन, बाई के साथ माई सेल्फ यानी हिम सेल्फ माई सेल्फ इस तरह अगर हो तब बाई लगता है, लेकिन बाई माई ओन जो है ये गलत है। आई एम अ लिटिल अफ्रेड टू डू दिस ऑन माई ओन, बाई की जगह पे ऑन प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगी। आई एम अ लिटिल अफ्रेड टू डू दिस ऑन माई ओन। अच्छा, इसका जो इस पेपर में दिए गए ईडियम्स के जो मानी बनते हैं, ईडियम्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे लुक डाउन अपॉन है टू कंसीडर इन्फीरियर और लेसर समवन, यानी किसी को कम तर समझना। अ बेकर्स डजन अ ग्रुप और सेट ऑफ 13, यानी बेकर डजन जो होता है वो 12 से एक ज़्यादा होता है, 13 का होता है। अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद, जिसके साथ डील करना बड़ा मुश्किल हो, तो उसे हम कहते हैं जिस चीज़ के साथ, जिस शख्स के साथ। a hard nut to crack by fits and starts।
यानी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी रुक जाए फिर स्टार्ट हो जाए। फिट्स का मतलब होता है रुक जाना। सो विद इरेगुलर इंटरवल, कोई ऐसी चीज़ जो कम हो जाए, रुक जाए, फिर स्टार्ट हो जाए। विद इरेगुलर इंटरवल्स। गिवन, गिवन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सीज फाइटिंग और आर्ग्यूइंग, यानी आर्ग्यू करना और फाइट करने से बाज आ जाना, रुक जाना। टेक आफ्टर, रिजेंबल अ पेरेंट और एंसेस्टर, यानी मुशाबियत, अपने वालदैन या अपने आबा व अजदाद की मुशाबियत अख्तियार करना। टेक आफ्टर। नॉट इन वॉइस, नॉट इन वॉइस का मतलब होता है अनएबल टू सिंग वेल। वी आवर्स, वी आवर्स यानी सुबह का, बिल्कुल सुबह के स्टार्ट के जो वक्त होता है, कि जो आवर्स होते हैं उसे हम वी आवर्स कहते हैं। द अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग। पुश अप द डेजीज़, इसका मतलब होता है टू बी डेड, यानी डेथ को कहते हैं पुश अप द डेजीज़।